काफी खुशाइंद खबर एक सामने आई। मार्च के महीने के कुछ आदादो शुमार सामने आए तो रेमिटेंसेस के हवाले से यानी कि तरसीलात ज़र के हवाले से एक नंबर सामने आया, वो था 4.1 अरब डॉलर का। तो वो नंबर बड़ा एक रिकॉर्ड नंबर है, क्योंकि मैंने जब देखा तो तहरीक इंसाफ के दौर में भी इतनी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस नहीं आई थी, और खासतौर पर अगर हम पीडीएम के दौर की बात करें जो 15 माह का था, उसके अंदर भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। लेकिन करंट गवर्नमेंट में हमने ये देखा कि चीजें काफी बेहतर हुई हैं, तो ये रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि इससे पहले फरवरी में 3 अरब डॉलर को क्रॉस किया था, अब 4 अरब डॉलर को क्रॉस किया, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरा ये है कि अभी 13 और 14 अप्रैल को एक कन्वेंशन भी चल रहा है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, तो वहां पर एक तो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान के सिस्टम में, और किस तरीके से पाकिस्तान, जाहिर है वो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, दुनिया के जिस जिस मुल्क में वो वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान नुमाइंदगी करते हैं, प्लस उनको जो मसाइल हैं यहां पर पाकिस्तान में मौजूद, तो वहां पर किस तरीके से उनके लिए सहूलतकारी की जा सकती है, पाकिस्तान अपना क्या रोल प्ले कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से उनके लिए फैसिलिटेशन कर सकती है, तो इस हवाले से उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो ये एक खुशाइंद चीज थी। दूसरा मामला है नहरों का। उसके ऊपर हो ये रहा है कि जो पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान अब तहफुजात हैं, और खास तौर पर पीपल्स पार्टी के तहफुजात हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और 18 अप्रैल से एक तहरीक के आगाज का फैसला किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और इसके ऊपर अब एक मुश्तरका करारदाद लाने का भी फैसला किया है। अब इसमें यह है कि पीटीआई, जेयूआई, एमक्यूएम और आजाद अरकान के साथ मिलकर ये चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो करारदाद लाए इस मुतालिक, और फिर ये है कि ये मामला जो है वो आपके इल्म में है कि हम इस पर बात कर रहे थे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इस मामले को लाना चाहिए, लेकिन अब इस पर एक्निक से मंजूरी का हवाला दे रही है विफाकी हुकूमत, और फिर विफाकी वजीर की जानिब से एक पैगाम भी दिया गया है कि ये कैनाल मंसूबा जो है वो एक्निक एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बनाया जाएगा और इसको हम खत्म कर देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, और काफी सख्त स्टेटमेंट्स भी इस हवाले से सामने आए हैं। तो जाहिर है कि यह मामला ऐसा है कि इसके ऊपर बड़ा हसास मामला है, और खासतौर पर जो चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर पानी की किल्लत की बात करें तो पानी की किल्लत अपनी जगह मौजूद है। खासतौर पर ये जो बुआई का सीजन होता है तो उसके अंदर जो ज़ेरी सिंध है वहां पर पानी की कमी होता है। फिर उसके साथ साथ जो डेल्टा है उसको मेंटेन करने के लिए भी पानी उस तरीके से दस्तयाब नहीं होता, जिसकी वजह से फिर हम ये देखते हैं कि वहां से जो समुद्री पानी है वो अपनी हुदूद से काफी आगे आता जा रहा है। फिर कोटरी बैराज को भी पानी नहीं मिल रहा सही से ताकि समुद्र में वो पानी छोड़ा जा सके, तो उससे जो वहां पर इकोसिस्टम है उसके भी खासे मुतासर होने का जो खदशा जाहिर किया जा रहा है। फिर एक और चीज ये है कि ये सिर्फ टेक्निकल मामला नहीं है, ये एथनिक भी इसमें एक डायमेंशन है, फिर पॉलिटिकल डायमेंशन में भी इसकी जगह मौजूद है। तो फिर साथ ही साथ जो 1991 का मुआहदा है उसको भी थोड़ा सा रिकंसिडर करने की, रिविजिट करने की जरूरत है, ताकि अफवाम व तफहीम से इस मामले को हल किया जा सके। तो शर्जील नाम मेमन साहब और फरियाल तालपुर साहिबा ने इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र वो आपको जरा दिखाते हैं कि वो कहते क्या है इस मामले पे। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में कभी सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु में, चनाब पे, हावी पे, झेलम पे, सतलुज पे नहीं बनाने देगी। ये जो कैनाल का मसला, ये सिंध में बसने वाले 7 करोड़ अवाम के जीने और मरने का मसला है। क्या समझते हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश बैठेगी? 18 अप्रैल को पूरे सिंध की अवाम हैदराबाद जलसे में जमा होगी, वो रेफरेंडम होगा कैनाल के खिलाफ। कैनाल नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। कैनाल नहीं बन सकती, सिंध की आवाम नहीं बनने देगी। इस तरह की हरकतें होती रहेंगी तो सिंध उठ जाएगा। पंजाब के अंदर 6 नहरें और निकालने की कोशिश की जा रही है, समझ से बालातर है। नहरों में पानी जाएगा कहाँ से? डॉक्यूमेंट दिखा दें, मुमलिकत के दस्तखत मौजूद हो, क्यों उन पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है? अच्छा जी, तो ये आपने देखा कि मुराद अली शाह भी उन्होंने भी इजहार ख्याल किया, बाकी रहनुमा भी मौजूद थे। हसन मुर्तजा साहब ने भी अपने एक जो उनका व्यू था वो व्यू पॉइंट पेश किया। तो ये अब देखना होगा कि इस पे किस तरीके से इन मामलात को देखा जाएगा। फिर आगे चल के हम जरा बात करेंगे कि ये जो एक इत्तेहाद की बात हो रही थी, और खास तौर पर ऑपोजिशन आपस में मिलकर हुकूमत को कोई टफ टाइम देने के लिए, तो वो मामला कहां पहुंचा? वो जो एक एपीसी भी ऑपोजिशन ने बुलानी थी, फिर आपस में इन लोगों ने मिलकर भी चलना था, फिर सड़कों पर भी निकलना था, तो फिर वो ईद के बाद वो मामला कहीं रफा दफा हो गया। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस हवाले से कुछ अपना नुक्ता नजर दिया है, वो जरा आपको दिखा देते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे।
सोच में इत्तेफाक हो। इसके अलावा कोई एजिटेशन, कोई सीट या इसकी बात नहीं थी। पहली कोशिश ये थी कि जो आपस में इख्तलाफात हैं, जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएं। तो उस पर भी बात चल रही है। ज्यादा मामला उसमें JUI और PTI का है। अगर अलायंस PTI से नहीं है, हमारा एक अपोजिशन की सोच है, उसमें हम शामिल होना चाहते हैं। लेकिन अलायंस उस वक्त बनेगा, ये इत्तेहाद उस वक्त बनेगा जब ये दो बड़ी जमातों के दरमियान, उसके बगैर ये आपस में नहीं कर सकेंगे तो फिर वो इत्तेहाद बन नहीं पाएगा। चलें जी, तो इत्तेहाद बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन अभी पार्टी के यानी कि खासतौर पर तहरीक इंसाफ के अंदर के इख्तलाफात आप देखिए इस नहज पर पहुंच गए हैं कि बानी PTI से कौन मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। तो उस हवाले से भी एक कमेटी बना दी गई है जो इस मामले को डिसाइड करेगी। फिर बाकी भी इल्जामात काफी सामने आ रहे हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। राना एहसान अफजल साहब नून लीग की जानिब से हमारे साथ मौजूद होंगे वीडियो लिंक के जरिए। थैंक यू सो मच। नासिर हुसैन शाह साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, जो कि